हेलो गाइस, तो हम आपको ले चलते हैं शाहजहाँ की बेटी के पैलेस में। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। हम आ चुके हैं उनके पैलेस के अंदर। ये उनका पैलेस है, यहाँ बेडरूम था इस रूम के अंदर, और हम आपको दिखाते हैं अंदर जाके। ये उनका अंदर का नज़ारा है और आगे लेके चलते हैं हम आपको। यहाँ ग्रीन लगी हुई है, यहाँ से भी फ़ोटो खींच सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी ताजमहल दिखता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ आगे जाके लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर का है डिपार्टमेंट। ये कुछ लोग रेलिंग के सहारे खड़े हुए हैं, इधर से बाहर का नज़ारा रोड का दिखता है। ये कुछ लिखा हुआ है, हम क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। हम आपको दिखाते हैं कुछ और इसके बारे में आगे जाके। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मुसल ऐसे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। हम आपको आगे ले चलते हैं। ये आगे हम खूबसूरत जगह है, यहाँ पे बताते हैं ये लोग कि यहाँ पे कुछ सुंदर सा लगा हुआ है। यहाँ सोने की मोती लगे हुए थे। यहाँ पे ये खूब खूबसूरत है, देखने लायक है। इसमें वाटरफॉल भी है जो बगैर बिजली बगैर उसके चलता था, पानी अपने आप स्पीड से आता था। ये डिजाइन्स लगी हुई हैं, देखो कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ से एक खासियत और है कि ये इसके अंदर पिलर लगे हुए हैं, उसमें से एक दर में से ही साफ क्लियर दिखता है ताजमहल, बाकी की किसी में से देख लो कुछ नहीं दिखता। ये भाई साहब खिड़की में से देख रहे हैं उधर से जाके। खूबसूरत डिजाइन्स, ये इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमते हुए। हमें बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे आते हुए। ब्यूटीफुल प्लेस देखते हैं, रेलिंग के सहारे ये है फव्वारा जो पानी की स्पीड से चलता है। और हम आगे दिखाते हैं, ये रहा क्लियर हो गया। थोड़ा भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे, देखने वाले काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो अब हम आपको ले चलते हैं अंदर, जहाँ से क्या बोलते हैं पानी इसके अंदर आता कहाँ से है, इस वाटरफॉल में पानी कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है। ये डिज़ाइन है बाहर की जालियाँ का। अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ से पानी इसके लिए एंटर होता है। अब हम आपको ले चलते हैं, जब हम दिखाते हैं। ये भाई साहब हमारे आगे आगे जा रहे हैं, ये बताएंगे कि यहाँ से पानी आता था स्पीड से और उस वाटरफॉल में जाता था, जिससे फव्वारा बनता था। फिर यहाँ से छतों से ऊपर आया है, ये छतों से सहारे इसके होते हुए ये नीचे होते हुए सीधा उसी वाटरफॉल में जाएगा। ये देखो रास्ता बनी हुई है, ये इसमें आया जाके नाली द्वारा ये चला करता था वाटरफॉल। यहाँ पे ये होल्स बने हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा है हमें। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी नज़ारा है, खूबसूरत है डिज़ाइन, जालियों के डिज़ाइंस। कितना खूबसूरत नज़ारा है हमारा यहाँ का किले के अंदर का, बेहतरीन प्लेस। अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे शाहजहाँ के जो मेहमान आते थे उनको उनकी मेहमान नवाजी होती थी वहाँ पे। अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर, जीने के सहारे होते हुए। अभी हम पहुँचने वाले हैं। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे जहाँ राजा को बंदी कर लिया था शाहजहाँ को, तो वो बंदी के बाद जो नमाज़ पढ़ने आते थे उस मस्जिद को भी दिखाएंगे। इसको बोलते हैं मीना मस्जिद को नाम से इसको जानते हैं सभी लोग। हम आपको दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे मीना मस्जिद, जहाँ पे शाहजहाँ नमाज़ पढ़ने आते थे। यहाँ पे जो बंदी हो गए तो उसके बाद शाहजहाँ आते थे अपनी नमाज़ पढ़ने। हम आपको यहाँ दिखाते हैं, क्लियर हो रखा है यहाँ पे पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं। और ये आगे चलते हैं, अब हम आपको ले चलते हैं ख़ास दीवानी, जिसको बोलते हैं मेहमान नवाजी। जो उनके मेहमान आते थे उनके लिए कुछ पेशकश हुआ करता था। यहाँ पे डांस का प्रबंध था। यहाँ पे खूबसूरत है, यहाँ लिखा हुआ है कृपया रेलिंग से दूरी बनाए रखें। इसके अंदर एंट्री नहीं है। ये भी प्योर मार्बल से बना हुआ है, जैसा उनका पैलेस है उसी से ही बना हुआ है। यहाँ पे खूबसूरत डिज़ाइन के साथ हम आपको दिखाते हैं इस पैलेस के। ये भी इनका लिखा हुआ है, देखो अभी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको यहाँ से ताजमहल दिखाते हैं। दीवाने एक खास, इसका कुछ तो मतलब है यहाँ पे लिखने का। और यहाँ इनकी मेहमान नवाजी होती थी, जो इनके मेहमान वगैरह आते थे। काफ़ी खूबसूरत है।
और हम आपको काफ़ी खूबसूरत दिखाते रहेंगे आगे वीडियो में। ये देखो, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ये गाइडलाइंस कुछ लिखी हुई हैं। यहाँ से आपको ये जो बताया था मैं नीचे वो दिख रहा है। यहाँ से ताजमहल ये जो दिख रहा है आपको, ये भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ रेलिंग लगी हुई है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये लिख रहा है दीवाने खास। इसका खास खूबी ये है कि हमें बता रहे थे यहाँ के लोग तो मेहमान नवाजी होती थी। यहाँ पे कुछ बताया था उन्होंने कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है, अरबी भाषा में लिखा हुआ है, वो हमारी समझ में नहीं आती है। ओनली हम इंडियन और हिंदी ही भाषा समझते हैं हम आपको और लेके चलते हैं आगे। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको। यहाँ थोड़ा धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से आपको रोड दिख रहा होगा सामने। इतने ऊंचे पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ मेहमान नवाजी होती थी इनके मेहमानों की। खूबसूरत प्लेस है ये जो दिख रहा है आपको डिज़ाइंस। ये यहाँ पे सोल्जर पहरे दिया करते थे अपने खास सिक्योरिटी के साथ। बेहतरीन प्लेस है। ये घर बना हुआ है, इसमें खाने पीने रहने का व्यवस्था हुआ करता था। टेंट वगैरह इसके अंदर ही लगता था। यहाँ पे ये आपका टेंट है, पूरा बाहर से दिख रहा होगा आपको पूरा। ये और कुछ बना हुआ है यहाँ पे, बता रहे थे यहाँ पे अपना मुगल साए जो उनके वो आते थे मेहमान, उनको दावत दी जाती थी यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये सोल्जर्स का पूरा बना हुआ है। यहाँ पे पहले इनके सेना दिया करती थी, यहाँ पे जो उनकी निगरानी करती थी। यहाँ से ताजमहल इतना दिखता है। कहते हैं ना, मुमताज़ की खातिर शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया था। ये भी है वही डिज़ाइंस। वहाँ से अतरे जहांगीर कुछ लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो के जरिए से। ये लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा है। तो बताएँ आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ साफ के लिए दिखाई देता है। और ये कमरे बने हुए हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे एक और यहाँ पे, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था होया करती थी मेहमानों की, उस रूम की तरफ लेके चलते हैं। फिलहाल तो वहाँ लॉक लगे हुए हैं, अंदर जाना नॉट एंट्री है। ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ का, खूबसूरत नज़ारे के साथ बना हुआ है ये ताजमहल। यहाँ से क्लियर दिखता है। अब हम आपको लेके चलते हैं उस तरफ जिस तरफ खाने पीने की व्यवस्था के लिए रूम बनाया करता था, रूम थे यहाँ पे। अब हम आपको लेके चलते हैं उसी तरफ। ये गार्डन था, ग्रीन पार्क था। यहाँ पे नॉट अलाउड है, यहाँ पे कोई जा नहीं सकता भी इसके अंदर। यहाँ पे ये देखो, ये लॉक लगे हुए हैं। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था लिखी हुई है। यहाँ पे हम आपको कुछ करवाते हैं। शाही हम्माम और जल पूर्ति व्यवस्था है कुछ। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं अभी। ये हम दिखा रहे थे कुछ। यहाँ पे बैठ के सबका फंक्शन हुआ करता था। यहाँ पे बैठ के जितनी मुझे जानकारी है, जितना मैंने लोगों से सीखा है, पूछा है, उतना ही मैं आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ से हम वापसी चलते हैं थोड़ा अंदर, जहाँ से बहुत सारे डिजाइंस बनी हुई हैं, वो हमको आपको दिखाते हैं जाके। आगे हम आपको दिखाएंगे इतने सारे कमरे जहाँ उनके रहने की व्यवस्था थी। यहाँ पे मैंने पूछा था तो राजा के जब शासन था तब यहाँ पे सिर्फ एक मीना बाज़ार लगता था, जहाँ पे सब लोग मतलब सिर्फ औरतें ही, यहाँ की जो औरतें थी वही यहाँ की शॉपिंग करती थी। यहाँ पे डिजाइंस लगे हुए हैं। हम आपको रूम दिखाते हैं। काफ़ी तकरीबन 250 से 200 करीब रूम बने हुए हैं यहाँ पे सिर्फ मेहमानों के रुकने के लिए। ये देखो, यहाँ हम आपको दिखाते हैं रूम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काफ़ी लंबा है, हम आपको गिना नहीं सकते। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे मेहमानों के लिए यहाँ से रहना सहने का सब व्यवस्था थी। और यहाँ पे एक पर्सनल रूम था, यहाँ पे गार्ड्स उनके रहा करते थे जो निगरानी मेहमानों की रखते थे, खाने पीने का पूरा व्यवस्था देखते थे। काफ़ी डिजाइनदार है यहाँ पे भी। अब आपको लेके चलते हैं जो यहाँ के मज़दूर थे जो वहाँ पे काम करते थे। इसका नाम है नागिन मस्जिद। यहाँ पे
वो मज़दूर अपनी नमाज़ पढ़ने आते थे अपनी, जब दोपहर के टाइम 5 टाइम की नमाज़ होती थी, सभी मज़दूर पढ़ने आते थे यहाँ पे नमाज़। ये नीचे आ चुके हैं और ये गार्डन बना हुआ है यहाँ पे, बेहतरीन सा खूबसूरत प्लेस है देखने लायक। आप भी आएँ कभी आगरा तो ये ज़रूर घूमें आगरे का किला। यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, ना ही कोई हमें बताने वाला है। यहाँ पे आप आएँ तो बाहर से एक बॉयज़ मिलते हैं वहाँ, जो आपको पूरी इस पूरी जानकारी को बताएंगे। हमने अभी नहीं लिया क्योंकि मैं अकेला था इस वजह से। और ये पार्क है। अब हम वापसी चलते हैं महल की तरफ। उनका जो महल यहाँ से दिखता था वहाँ की तरफ चलते हैं हम। राजा का जो शाहजहाँ राजा थे उनका यहाँ खास महल लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ। किवाड़ भी यहाँ की इतनी मजबूत है, सारा लोहा गल जाए लेकिन लकड़ी ना गले। ये डिजाइंस कितना खूबसूरत गार्डन है यहाँ पे जगह। यहाँ पे वो सामने राजा का पैलेस दिख रहा होगा, यहाँ से राजा का ये डिजाइन के साथ बना हुआ है। ये सारे रूम्स वगैरह बने हुए हैं इधर, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे कुछ बना हुआ था तो हम पास जाके दिखाते हैं आपको कितना डिज़ाइनदार फुलवारी गार्डन्स है। यहाँ कुछ बना हुआ था हवन सा, कहते हैं अंगूरी बाग बोलते हैं, शायद अंगूरी बाग है लिखा हुआ है यहाँ पे। बेटा ने हमारे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, खूबसूरत प्लेस है। अब हम चलते हैं वापसी, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से अब हम आपको तो चलते हैं अब हम वापसी। ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, मैं यहाँ पे कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो लाइंस लिख रही है ना, ये हमें चढ़ने के लिए नहीं है, ये इसलिए बनाई गई हैं। हाथी घोड़े जो इनके रहा करते थे उनको चढ़ने में दिक्कत हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने लाइंस बनाई हुई हैं। इससे चढ़ने में दिक्कत नहीं होती है कोई भी। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था। अब हम फिर किसी दिन आते हैं आगरा घूमने तो हम आपको ताजमहल दिखाएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को मोटिवेशन बनाए रखें। थैंक यू, लव यू फ्रेंड्स। यहीं तक के लिए हमारा साथ था, आगे वीडियो हम आप बनाते रहेंगे, हमारी वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। A4U लुक की तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।